तो 8 साल से 60 साल तक जितनी दौड़ लगानी है लगा लो, खूब दौड़ लो, खूब पढ़ लो, खूब मेहनत कर लो, खूब कमा लो। उसके बाद में क्या होगा? 60 साल बाद में कुछ नहीं कर सकते, केवल सोच सकते हो मैं ऐसा कर सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया। अरे खुद के लिए क्या किया? जब आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया तो अब दुनिया को बताने से क्या होता है? ढोल को पीटने से क्या होता है? जब ढोल फट जाता है उसके बाद में पीटते रहो, उसकी आवाज उतनी सुंदर नहीं होती जितनी सुंदर पहले होती थी। मरे हुए ढोल को पीटने से या फटे हुए ढोल को पीटने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ आपको करना है, 8 से 60 साल का नाम मैं क्यों लेता हूं आपको? 8 साल की उम्र में पढ़ाई को आप समझने लगे हो अब थोड़े थोड़े, तो पढ़ाई जितनी करनी है बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करो, जितनी अच्छी करनी है उतनी अच्छी करो। जिस सेक्टर में आपको जाना है अपने माँ बाप की राय लो, अपने एजुकेशन एडवाइजर की राय लो, किसी शिक्षक की राय लो। आपके घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है तो किसी जो टीचर आपको ट्यूशन कराने आता है उसकी राय लो। ट्यूशन कराने नहीं आता तो आपके स्कूल में जो क्लास टीचर है उनसे राय लीजिए और ऐसी शिक्षा लीजिए कि आगे आप और तरक्की करो। अब बात आती है नौकरी की। नौकरी लगने के बाद में भी आपके ऊपर कोई अधीनस्थ आपके ऊपर अधिकारी होते हैं तो उनकी हमेशा राय लेते रहिए। आपको इसी नौकरी में कौन कौन से ग्रेड हासिल करने हैं, कौन कौन सी अपर क्लासेज में आपका प्रमोशन होना है, उसकी तैयारियां कैसे करनी है, ये अपने हायर अथॉरिटीज हैं उनसे जरूर सीखते रहना चाहिए। इसके बाद में आपके जो साथी हैं जिनके पास पैसे हैं, जो आप अच्छा अर्न करते हैं, उनकी राय लीजिए कि मैं इतना पैसा कमाता हूं। मान लीजिए आप साल में 50,000 रुपये महीना का कमाते हैं और मान लीजिए 6 लाख रुपए होते हैं, तो 6 लाख रुपए में से आपका मान लीजिए 70%, 7 छक्के 42, 4,20,000 रुपये आपके घर खर्चे में, बच्चों के खर्चे में, माँ बाप की दवाई में और में आपके घर को चलाने में, या कई तरह के आपको फंड्स वगैरह आपने ऑलरेडी बना रखे हैं उनमें जाता होगा। मगर 30% पैसा आपको बचाना चाहिए। उस बचे हुए पैसे को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले सकते हैं, आप अपने किसी मित्र की राय ले सकते हैं, और नहीं तो आप कोई चार्जेस दे करके भी ये राय लेकर के अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। और आने वाले 60 साल बाद में आप ऐसा कोई फंड तैयार कर सकते हैं शुरू से ही कि आपको 60 साल से आजीवन पर्यंत, चाहे आपके 100 साल के हों, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मैं कहता हूं अपनी इंडियन थ्योरी ऐसी है कि हम अपन जीवन भर कमाते रहते हैं, घर परिवार में लगाते रहते हैं, बच्चों पर लगाते रहते हैं, मगर अपने हाथ में कुछ नहीं रखते। मैं कहना चाहूंगा मत रखिए आप अपने हाथ में, मगर कुछ ऐसी व्यवस्था तो कर लीजिए कि परिस्थितियां यदि विपरीत आ जाएं, कोई भी किसी भी तरह के आपके बच्चे साथ नहीं दें, तब भी आप परेशान नहीं हो। और बच्चों का भी क्या है, आजकल एक एक दो दो बच्चे होते हैं, कहीं परिस्थितियां कुछ और उल्टी आ गई तो ऐसी स्थिति में बुढ़ापा आपको अकेले को गुजारना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे फंड्स भी तैयार कीजिए आप, ताकि आपके आने वाला जीवन आपका सुखी रहे।